देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया था। देख लो अपने कॉपी में। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला है? जितने भी पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे। मान लो चार्ज क्यू है, क्यू माइनस क्यू है, क्यू है, तो सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। यही प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील किया था और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था, एक इन बिटवीन देम और एक आउटसाइड निकाला था। यही था हमारा सवाल। ठीक, इससे रिलेटेड हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 माइक्रोकुलम और -4 माइक्रोकुलम का पोजीशन दे रखा है और उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फिगर के अकॉर्डिंग ए और बी पर पॉइंट चार्जेस है, सी पर हमको पोटेंशियल निकालना है। इमीडिएट फिगर ड्रॉ कर लेंगे आप लोग सब लोग। तो यहां पर हमको पोटेंशियल सी पॉइंट पर फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी। ठीक, इसका मतलब यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया, पोटेंशियल एट सी किसके कारण से? ए के कारण से और बी के कारण से, इन दोनों का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सिंपल 9 इंटू 10⁹ क्यू बाई आर यूज हो जाएगा। तो ए पर 9 इंटू 10⁹ तो ये है ही, ये कॉमन है, ये कांस्टेंट। और ए पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। ए से सी तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया वो देखो। सबसे पहले ये हमारा -2 है, ये हमारा 4 है। तो ऐसा नहीं कि -2 + 4 कर देंगे, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये मीटर में दे रखा है तो 6 मीटर हो गया। ये ए के कारण से कंट्रीब्यूशन हो गया प्लस। अब बी पर आ जाए, तो बी पर कितने चार्ज है? बी पर बताओ चार्ज कितने हैं? -4 माइक्रोकूलम। तो यहां तो हम लोग चार्ज का साइन भी लेंगे। और फिर हमारा बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये 2 है और ये 2 है, तो 2 ही हुआ, ये 2 मीटर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन हमारा 9 इंटू 10⁹9, 10⁻⁻6 कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बच गया? ये 2/6 बचा। इसमें क्या बच गया? -4/2 बचा, ये ना बचा? चेक करो। ठीक, तो ये कितने आ गए? 9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यहां पर ये आ गया 3 और ये कितने आ गए? -2। ठीक है यहां तक। तो ये 9 इंटू 10⁻⁻3, एलसीएम हमारा 3 हो गया, ये 1 - 6 हो गया। कितने आ गए? -5/3, -5/3 इंटू 10⁻, नहीं 5 इंटू 9, 9 भी रह गया ना, ये वाला, तो यहां 9 लिख देते, तो ये आ गया 3। तो कितने आ गए? -15 इंटू 10⁻⁻3, यही होगा ना? चेक करो। नहीं, 9 - 3 + 3। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो कितने आ गए? -15,000 वोल्ट। आया समझ में? यस नो? बोलो यस नो। चलो इसको नोट कर लो, फिर दूसरा हम डी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे।
हो गया, इरेज करें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, डी पर पोटेंशियल निकालना है। तो ए और डी को पहले ज्वाइन करो, बी और डी को ज्वाइन करो। ये डिस्टेंस हमको चाहिए, बताओ कितना है, ये 2 है और ये कितना है, 5 है। बोलो, अरे 0.5 का मतलब क्या हुआ, 5 वर्टिकल हाइट। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट 4 प्लस 25, रूट 29 आ जाएगा, और ये भी रूट 29। ठीक है, चल। अब पोटेंशियल एट डी, किसके कारण से, ए के कारण से, बी के कारण से। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ए पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई ए से डी तक का डिस्टेंस रूट 29। फिर यहां पर क्या आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना चार्ज है बी पर, -4 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई रूट 29। अब इसमें से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन, 10 टू द पावर -6 भी कॉमन, और रूट 29 भी कॉमन। तो क्या बच गया, इसमें सिर्फ 2 बचे। इसमें क्या बच गया, -4। ये क्या गया, बोलो जल्दी से। अरे ये क्या आ गया सॉल्व करके, -2। तो ये कितने आ गए, -18 बाई रूट 29। 10 का पावर कितना, 3, रूट 29 कितना के अप्रॉक्स, 5 पॉइंट समथिंग। तो 18 बाई रूट 29 देखो कितना आता है, क्या 3.34, चलो कोई बात नहीं। 3.34 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आ गया, 33410 और ना, कितने, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000, अप्रोक्स हम ले लेते हैं, -30,000 वोल्ट हो जाएगा। बोलो, 3 रखा है इसको राउंड अप करके, तो 3 इंटू 10 पावर 4 क्या हो गया, 30,000। हाँ, तो इसको राउंड अप करके हमने 3 लिख दिया। अच्छा, 10 का पावर 3 तो 3,000 हो गए, सॉरी, हाँ, -3000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो आंसर में थोड़ा सा इधर उधर मिस है, एरर है, चलो हो गया, आ गया समझ में। तो पहले वाले का कितना था, -15,000, ये 3,000 के आसपास आएगा, वो 6,000 नहीं, 3,000 के अप्रॉक्स ले लेंगे। ठीक है, चल। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, 1 पॉइंट टू अनदर, बिल्कुल वही प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, वहां हमने क्या लिया था इनिशियली, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 और वो इंफिनिटी था। अब यहां पर क्या लेंगे, ए। अब ए से चार्ज को कैरी करके कहां लाएंगे, बी।
क्या प्रोसेस बताया था लिखने का, जल्दी से बता दो। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमने क्या बताया था, फाइनल पोटेंशियल बिल्कुल, और इनिशियल पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, कहां से कहां तक आ पा रहा है, इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल बाय द एक्सटर्नल। एकदम जो प्रोसेस है उसको नहीं भूलना है। इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस नेगेटिव साइन इनिशियल टू फाइनल ड्यू टू इलेक्ट्रिक बाय Q naught, which is equal to change in potential energy by Q naught, which is equal to final potential energy minus initial by Q naught। यही फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, याद है। तो फाइनल यहां पर क्या बना, बी पॉइंट, तो क्या लिखेंगे इसको, वी बी। इनिशियल क्या बना, ए, तो वी ए। इनिशियल क्या है भाई, ए टू बी हो गया बाई एक्सटर्नल Q naught, which is equal to minus amount of work from A to B by electric Q naught is equal to delta U by Q naught, और ये फाइनल क्या है, UB माइनस UA by Q naught। एकदम वही प्रोसेस, कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम। हो गया, इरेज करें, हो गया। चलो, तो यहां पर फाइनली देखो इसी फॉर्म में है जो आपको प्रोसेस सिखाया, एग्जैक्टली वही है, कहीं कोई चेंजेस नहीं। ठीक, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, याद है क्या बताया था आपको। इसके बाद आप लिखेगा हमारे साथ वी वी माइनस वी ए, जिससे ये रिलेशन भी निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्या था रिलेशन, जल्दी से बता दो, अमाउंट ऑफ वर्क एक्सटर्नल बाई Q नॉट। हाँ, यहां पर क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन, कहां से कहां, ए से बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F एक्सटर्नल डॉट डी आर बाई Q नॉट। अब बता दो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू Q नॉट E, और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ Q नॉट E। तो यहां एक्सटर्नल क्या डाल देंगे, माइनस Q नॉट E को अंदर रखेंगे, डॉट डी आर फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट कैंसिल, क्या आ गया भाई, माइनस E डॉट डी आर, कहां से कहां तक, A से B तक।
देखो वही रिजल्ट आया, यस नो? हो गया? इरेज करें। चलो अब आ जाओ अमाउंट ऑफ वर्क। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि हम लोगों ने VB माइनस VA लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम A टू B एक्सटर्नल Q0। इसका मतलब जब भी हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकाल रहे बाय द एक्सटर्नल एजेंट, Q0 फाइनल माइनस इनिशियल। और जब अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिकल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी बता दो। इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, 100%। अब देखो यहां पर हमको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क और चार्ज दोनों साइन के साथ लिखना है। ठीक है, अब इसी पर ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हमने, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम A टू B एक्सटर्नल, क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल। और जब इलेक्ट्रिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। आया समझ में? ठीक, एकदम 100% दिमाग में रखना है। अब कहीं भी यदि दो पॉइंट हम ले रहे हैं A और B, तो कहीं भी V इंफिनिटी नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट हो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? ये तीनों पॉइंट क्लियर है 100% सबको? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये सेगमेंट आपका प्रिपेयर रहना चाहिए। अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और भी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो क्या है कि अभी तो हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे थे A टू C, लेकिन अब यहां कहां जा रहे हैं? A टू B भी जा रहे हैं। तब हम कैसे निकालेंगे? वो तो A टू B क्या स्लैंट हाइट है, स्ट्रेट है फील्ड के अलॉन्ग, तब तो इजीली निकाल लेते थे। तब कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए इस फॉर्मूला से निकालते। कैसे निकालते वो देखिए ध्यान से। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ये पढ़ा, ध्यान देना। तो हम इसको इनिशियल A ले रहे थे, इसको फाइनल B। अब हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख रहे हैं, माइनस साइन EA के लिए क्या डिस्टेंस यूज कर रहे हैं? A से B। हमको A से B यही ना चाहिए। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा। अब गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ E मॉड ऑफ AB कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना? यस नो? अब यहां पर हमने इसके वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस मॉड ऑफ E मॉड ऑफ AB कॉस थीटा। ये क्या दिया? E। ये वैल्यू क्या देगा? AB कॉस थीटा कौन सा वैल्यू है?
वो किसका वैल्यू है? अरे बोलो, AC का वैल्यू है, बेस का वैल्यू है। cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो ये पूरा AB cos थीटा क्या बन गया? AC बन गया। और AC को क्या लिख देंगे? D। अब गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। डेरिवेशन नहीं सिखा रहे, हम इसको रिजल्ट में यूज कर रहे हैं। अब देखो फाइनली हम B कौन सा पॉइंट है? फाइनल। A कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। इज इक्वल टू माइनस E इंटू सेपरेशन लिखते हैं। फील्ड के डायरेक्शन में जो लीनियर डिस्टेंस है, नॉट हाइपोटेन्यूज, जो लीनियर डिस्टेंस गिवन है वही लिखा। अब हम इसको A टू B लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा? E इंटू डी। मतलब फील्ड के डायरेक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो माइनस ए इंटू डी, और फील्ड के डायरेक्शन में इनिशियल माइनस फाइनल लोगे तो पॉजिटिव साइन लोगे। गौर से समझो मेरी बात को। क्या प्रूफ कर रहा वो रिजल्ट, मैथमेटिकल रिजल्ट? VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी, ये रिजल्ट। और VA माइनस VB क्या रिजल्ट दे रहा है? ए इंटू डी। फील्ड के डायरेक्शन में लोअर माइनस इनिशियल पॉजिटिव साइन, और फील्ड के डायरेक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव साइन। फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव साइन, फील्ड के डायरेक्शन में इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव साइन। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया? हो गया? इरेज करें? चलो अब देखो ध्यान से। अब स्पेशल केसेस में ऐसा केस है, बताओ क्या लिखोगे इसके लिए? ध्यान देना। VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी। क्लियर? VA माइनस VB क्या लिखोगे? E इंटू डी। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखोगे? क्या फॉर्मूला है ऊपर देखो तो? A डॉट बी क्या बना? AB cos 90 क्या आएगा? 0। इसका मतलब यहां के लिए VB माइनस VA इज इक्वल टू 0 मीन्स VB बराबर VA। जब परपेंडिकुलर होगा तो डिफरेंस इन पोटेंशियल 0। आ गया समझ में? देखो ध्यान से क्या लिखा? फाइनल माइनस इनिशियल, फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव। इनिशियल माइनस फाइनल, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव। सेकेंड वाले केस में लाइन परपेंडिकुलर टू फील्ड तो क्या आ गया? 0 मीन्स VA इज इक्वल टू VB। क्लियर? 100%।
क्या केस है? परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे? इसको तुम लिखो ऐसे, वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट ए बी, ए बी वैक्टर। अब लिखो इसको, इज इक्वल टू, कैरी करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस 90, क्या आ गया? 0। तो वी इज इक्वल टू वी बी। आ गया समझ में? 100%। चलिए, क्लियर? अब फॉर्मूला तो याद हो गया। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। अब देखो कहता है कि चार्ज को आपने कहां से कहां शिफ्ट किया? ए टू बी। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स 40 माइक्रो जूल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू 40। क्या निकालना है? वी ए माइनस वी बी, लोअर माइनस इनिशियल। क्या आएगा? लोअर माइनस इनिशियल। जल्दी से बता दो, लोअर माइनस इनिशियल जल्दी बता दो। तेरे निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? हमने सिर्फ सीखा है अमाउंट ऑफ वर्क। हम लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा ना, अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। और अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक जब लिखते हैं तो क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। क्या निकालना है? वी ए माइनस वी बी। इलेक्ट्रिकल कितना है? अरे एक्सटर्नल का जस्ट अपोजिट, तो माइनस 40 माइक्रो जूल। क्यू नॉट कितना है? 1 माइक्रो कूलम। तो वी ए माइनस वी बी, देन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 40 वोल्ट। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। बोलो, आ रहा है समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? इरेज करें। चलिए, तो ये आ गया आंसर भी देख लो, माइनस 40 वोल्ट। चलिए, अब आ जाइए, यहां पर कहता है कि 5 न्यूटन पर कूलम है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस दे रखा है, मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? ई का वैल्यू कितना दे रखा है? जल्दी से बता दो। 5 किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। आई कैप। क्या निकालना है? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। क्या फॉर्मूला है? कहां से कहां तक जा रहे हैं आप? बोलो, ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दो, कितना? 5 आई कैप डॉट ए बी को क्या लिखते हो? ओ बी माइनस ओ ए लिखते हो ना पोजिशन वेक्टर के टर्म में। तो ओ बी का मतलब क्या होगा? पहले बी, 5 आई कैप प्लस 3 जे डॉट, सॉरी ए बी, ए बी ऐसे लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए। तो ये माइनस 5 आई कैप डॉट, और ओ बी का मतलब क्या हो गया? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओ ए का मतलब क्या होगा? सीधा 2 जे कैप, नहीं 0 आई प्लस 2 जे, तो माइनस 2 जे कैप। कितना आ गया? माइनस 5 आई डॉट 5 आई कैप प्लस जे होगा, और आई डॉट आई 1 कितना आ गया? माइनस 25 वोल्ट। क्लियर? 100%। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? इरेज करें।
क्या डाउट है? चलो आंसर भी देख लो, -25 वोल्ट। क्लियरली आ गया समझ में? कहीं कोई डाउट? इसको रिवीजन करके लाइए, कल एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा दिए। और हाँ, क्या कह रहे हो? अभी जो सॉल्व किया, ए बी का वैल्यू, ये पूरा ए बी का वैल्यू यही आया है। देखो ना ए बी कितना है। आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो 5 इंटू 5 25। और आई डॉट जे क्या होता है? 0। अब आया समझ में?